वेलकम टू एवरीवन। रेकी प्रेयर हीलिंग अनलॉक योर हीलिंग पावर। हम लोग यहाँ पे रेकी हीलिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं टाइप करके बता सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके आप लोग कहाँ से हैं। और सब कोई अपना वीडियो कैमरा ऑन करेंगे। अगर पॉसिबल है तो आप लोग अपना सब कोई वीडियो कैमरा ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम टू अनामिका। वेलकम टू आशीष जी। वेलकम टू मधु दीदी सिस्टर। वेलकम टू। ओके, सो हम लोग रेकी प्रेयर हीलिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, वेलकम टू रेकी प्रेयर हीलिंग सुपर चार्ज योर लाइफ इन जस्ट 21 डेज। यहाँ पे हमने से नाम दिया है कि 21 डेज में हम अपने आप को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं किसी ना किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में चलता रहता है। तो उसके लिए हम लोग मेडिसिन भी खाते हैं, दवाइयां भी खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं, पर वो छुटकारा हमें नहीं मिल पाता है जो एक्चुअल में हम चाहते हैं, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे हीलिंग के माध्यम से सीखते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे जुड़ते हैं। इसी के बारे में हम लोग सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ छोटे से रूल हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले ये हीलिंग सेशन है, आपको आराम से बैठ करके अटेंड करना है। आपको कुछ कुछ आवश्यकता है तो आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्वेश्चन और आंसर, कोई भी क्वेश्चन है आपका आप एंड में पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी, और पूरे फोकस के साथ आपको बैठना है। ये नहीं कि ये कोई क्लासेस और चल रही है जैसे मैं काम करते करते कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसे पूरे अटेंशन के साथ अटेंड करना है। और हमें सारी चीजों को, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल जब हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल तौर पे हमको सारी चीजों को करते हुए चलना है। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन में? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग खुशी के लिए अपने जीवन में हमने सारी चीजें स्टार्ट की थी, चाहे अपनी स्टडी हो, चाहे अपने जॉब हो, या बिजनेस हो, या अपने किसी भी एरिया में, या हेल्थ हो, या रिलेशनशिप, मेंटल या इमोशनल। ये सारी चीजें हम लोग चाहते थे अपने जीवन में। लेकिन आजकल के भागम भाग भरे जीवन में क्या हुआ, तो सारी चीजें तो हमने प्राप्त कर ली। हमें अच्छा हेल्थ मिल गया, हमें फाइनेंस भी मिल गया, रिलेशनशिप भी अच्छा मिल गया, मेंटल लेवल सारी चीजें अच्छी हो गई, लेकिन हम शांति और खुशी को भूल गए अपने जीवन में। हैप्पीनेस को हमने मिस कर दिया सारी अपने जीवन में आगे चलते चलते। जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया। अब हमने हेल्थ अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। फाइनेंशियली हमको है तो फाइनेंस बहुत सारा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जगह में डूब जाता है जहां हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा व्यर्थ डूबे। तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं इतना पैसा दो, हमको तुरंत पे करते हैं हम लोग। या रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, ज्यादा हमें दबाव होता है तो क्या होता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। आप दिन भर काम में ही व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए तो टाइम नहीं निकलता, ऐसी चीजें हो गई। मेंटल रीति से व्यक्ति स्ट्रेस रहना चालू कर दिया, सारी चीजें। और फैमिली के बीच बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यू आ गए। मेंटल लेवल से वो होकर गुजरने लगा, या इमोशनली लेवल से, ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई। और ये सारी चीजें अगर मिल भी गई तो शांति नहीं मिल रही है। ऐसी सारी चीजें होती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो टाइप करके बता सकते हैं यस और नो, फिर हम लोग आगे जाएंगे। किसको कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग टाइप करके बता सकते हैं। ओके, टाइप किया है। ओके, कैरियर के क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड कैरियर। देखिए आपने खुद ही टाइप करके बताया है ना, जो चीज हम लोग मतलब देख रहे हैं, आपने खुद ही उसको बताया कि ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके जीवन में चल रही है ऑलरेडी। तो इसी के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन पे कहने का मतलब, ये सारी चीजें हम लोगों को प्राप्त कब होगा, जब हम अपने जीवन में हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है हेल्थ इज वेल्थ। जब अपने अच्छे हेल्थ को हम प्राप्त करेंगे तभी ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो पाएगी और हम मिल पाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चल रही थी, और हम लोग इसके लिए, कई लोग दवाइयां भी खाते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरे को सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक्चुअली हमारा जो बॉडी है वो एनर्जी से बना है। हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी एनर्जी से ही बना है, और 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये सारा चीज 7 ऑरा, 7 चक्र का जो ऑरा है उससे हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्ट रहती
हमारी बॉडी जो नेचुरल स्किन दिख रहा है इस कलर की ये नहीं रहती, हमारी बॉडी के चारों तरफ जो है वो ऑरा रहता है, जो कि बिल्कुल ऐसे कलरफुल होता है। ऐसा नहीं हमारे स्किन कलर ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। ये ऑरा के तौर पे होता है, जो हमारी बॉडी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, और यही है जो यूनिवर्सल एनर्जी से मिलता है। अब इसमें वाइब्रेशन की बात करते हैं या फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, या तो फिर हम लोग जो भी चीजें हमारे अंदर चल रही है, जैसे कि हम लोग अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और यही एनर्जी हम लोग बाहर एक यूनिवर्सल एनर्जी में छोड़ रहे होते हैं। और जब भी हम बुरा सोच रहे होते हैं तो बुरी वाइब्रेशन हम छोड़ते हैं, और वही चीजें हमारे जीवन में आकर्षित होती है, और हम कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है। तो आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आया, तो हम लोग आगे चलेंगे। आपको सेशन यस और नो टाइप करके बताएंगे यहाँ तक का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। एक दो कोई बता देंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब आपको इसको सेशन को एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि आप इसको ज्वाइन किए हैं, आपने वेट किया था, और आपको एंड तक अटेंड करना है। वैल्यू को आपको देखना है कि आपको क्या वैल्यू मिल रही है, और आपको एंड तक अटेंड करना है। तो आपको ये स्पेशल गिफ्ट भी है जो आपको एंड में पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। हम लोग रेकी प्रेयर हीलिंग के द्वारा, आपने रेकी प्रेयर हीलिंग के बारे में सुना देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हमने इसे कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग अफर्मेशन भी देखेंगे, अफर्मेशन प्रैक्टिस कैसे करना है उन चीजों को हम लोग देखेंगे। अब अफर्मेशन क्यों प्रैक्टिस करना है? अफर्मेशन इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम अपने ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग कर सके, जो हमने अभी तक किया ही नहीं था। या हमने एक दिन करते थे, दो दिन करते थे हम, और हम छोड़ देते थे, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी है। तो हम लोग एक दिन देखते हैं, दो दिन करते हैं, फिर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम इसे प्रोग्रामिंग कर सके और चेंजेस होना चालू हो जाए। और हम लोग सीखने जा रहे हैं सेकंड, हाउ टू क्रिएट एनर्जी वर्ड। एनर्जी, क्योंकि हमने कहा कि हमारा शरीर खुद एनर्जी से बना है, और यूनिवर्स में ऑलरेडी एनर्जी बहुत सारी है। उसी एनर्जी से कनेक्ट होना हमें एनर्जी बॉल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे रेगी किससे कैसे हम अपने जिम में हीलिंग ले सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो एंड तक अटेंड करिएगा, बहुत ही एनर्जी सेशन होने वाला है। ठीक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज रेकी प्रेयर हीलिंग। आपने रेकी सुना होगा, या आपने अलग अलग तरीके की रेकी के बारे में जाना और सुना होगा, पर यहाँ पे रेकी प्रेयर हीलिंग एक साथ क्यों है, ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ऊपर कोई यूनिवर्सल एनर्जी कोई काम कर रही है, कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे ऊपर क्या करती है, काम कर रही है। और कहीं ना कहीं हम उससे इनडायरेक्ट मांगते हैं कि अरे मुझे ये मिल जाता तो अच्छा था, वो भी मिल जाता तो अच्छा था, ये बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है हमारे लाइफ में, अगर मिल जाता तो अच्छा था। ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उससे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे जरिए वो हीलिंग होना जो है चालू होता है। इस चीज को मांगने की एक अगर हम लोग परिभाषा देते हैं, मीनिंग मांगना अगर बोलते हैं, तो हम लोग को क्या है, मांगने को हम लोग रेकी प्रेयर हीलिंग के द्वारा जोड़ दिया गया है। इस वजह से रेकी प्रेयर हीलिंग कहा गया है। अब रेकी क्या है? रेकी एक जापानीज वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है विश्वव्यापी जीवन शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी से होता है। इसका कनेक्ट किसी व्यक्ति से नहीं होता है, किसी धर्म से नहीं होता है। इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट और डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी से होता है। जो अभी ज्वाइन किए हैं, अपनी माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम टू एन अगेन। ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द ऑल कॉल्ड द अल्टरनेटिव मेथड। अब रेकी क्या है? अब रेकी एकदम अभी से विकसित हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। रेकी जो है एक अल्टरनेटिव मेथड है, जो प्राचीन काल से है। ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये इसे एंजल थेरेपी भी कहते हैं, एंजल मेथड भी कहते हैं। और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, बस अभी नहीं कि हमने अभी रेकी सुन लिया और हमने सीख लिया, हमने कर लिया, या हमने अपनी हीलिंग ले ली। नहीं, ये अभी से नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको साधु संत ऋषि मुनि लोग प्रारंभ से ही इसको इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में, और अपनी हीलिंग को लेते थे। क्योंकि पहले तो साइंस इतना ज्यादा नहीं था कि सारी चीजों के लिए आपको दवाई मिल सके, लेकिन वो अपने हाथों के द्वारा अपनी हीलिंग करते थे। उनका कहने का मतलब था हमारा हाथ जो है खुद अपनी बॉडी को जो है हील कर सकता है। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे हम अपने हाथ को रखते हैं विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, तो वो चीजें होना चालू हो जाती है। ओके। हैंड को हम लोग सीखेंगे, जिसको हम लोग एनर्जी बॉल के रूप में बनाना सीखेंगे। अपने हाथ को हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सल, यहाँ पे आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल को लिया गया है। यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना ही हमारा मकसद होता है, जो हम भूल जाते हैं अपने भागम भाग भरे जीवन में। सारी चीजों को हम लोग मिस कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना सीखना है, ताकि वही वाइब्रेशन हमारे जीवन में आना चालू हो सके।
ओके, अब इससे हम लोग प्रेयर से इसीलिए लिंक किया है क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लिंक विद द प्रेयर इन द बिकॉज यू पीपल मस्ट हैव सीन दैट इज द पर्सन इफ वेरी इल। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, हम लोग ये सुने होंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो उसे बोलते हैं अरे ये बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है, ये बहुत सारी दवाइयां खा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत के तौर पे जो प्रारंभ से पुराने जमाने से भी कहा जाता था कि बहुत दवा गोली तो हो गया, एक बार दुआ भी करा के देख लेते हैं, क्या पता असर हो जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाए। इसलिए मैंने इसे प्रेयर से जोड़ा है क्योंकि प्रेयर इज द किसी ना किसी को तो हम बिलीव करते हैं, अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से हम जैसे किसी ना किसी को तो बिलीव करते हैं, इसलिए इसे रिलीजन से जोड़ के मैंने बताया है। बट इसका कनेक्शन जो है डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी से है, किसी रिलीजन से नहीं है। ओके, हम लोग तो जानते हैं वैसे भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से पूजा पाठ या उपवास प्रार्थना ये सारी चीजें चल रही हैं, और अलग अलग धर्मों में सब अपने अपनी मन की शांति के लिए सारी चीजों को करते हैं। और ये एक व्यक्ति का जो है माइंड सेट है, वो अपना चुनाव है, जिस जन्म में जहां से वो जन्म लिया है अपने कल्चर में प्रारंभ से लेके वहां तक वो सारी चीजों को फॉलो करता है। और इसका जो संबंध है डायरेक्ट अपने विश्वास के ऊपर है, कहने का मतलब कि किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, अपनी विश्वास है कि हाँ मैं सचमुच में बहुत सारा दवाई खा चुके हैं हम लोग, तो क्या हम लोग कोई ऐसा मेथड है कि हम बिना दवाई खाए ठीक हो जाए? कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से दवाई खा रहे होंगे, तो लगता है कि अरे कोई और मेथड होगा क्या कि बिना दवाई खाए मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा जो एनर्जी है इसी को हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी के तौर पे स्थापित करते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको सीखते हैं और अपने जर्नी हीलिंग को लेते हैं, जिसको हम लोग कनेक्ट होना, रेकी से हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होकर हम लोग इससे अपनी हीलिंग को लेना चालू करते हैं। ओके, अब आता है इसकी खोज कहाँ से हुई, इसको कहाँ से खोजा गया। तो इसकी खोज जो है डॉक्टर बिकाओ ओसुई ने किया, जो कि एक बाइबल में जो है कॉलेज में पढ़ाया करते थे, बाइबल के एक अध्यापक के तौर पे वो पढ़ाया करते थे। तो उनके दिमाग में ये चीजें, उसके स्टूडेंट लोग जब वो पढ़ रहे थे तो वो सुन एक दिन बोलते हैं कि सर ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे हो गया जीसस क्राइस्ट हो गए या गौतम बुद्धा हो गए, वो लोग जो है अपने जीवन में आ, ऐसे कैसे लोगों को बस ऐसे छू करके या कुछ पॉजिटिव वर्ड बोल करके हील कर देते थे और वो लोग हील हो जाते थे। ऐसी कौन सी टेक्निक थी? ऐसा जब उसके स्टूडेंट उसको बहुत ही पूछते हैं तो वो बात मिकाओ के अंदर बहुत गहराई के साथ अंदर तक बैठ जाती है, और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उसको खोजने के लिए इतने विवश हो जाते हैं कि नहीं, सचमुच में आज लोगों की ऐसी हीलिंग की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि ऐसी हीलिंग की जरूरत है कि सच में जो लोग बहुत लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप लोग टाइप करके बता सकते हैं। तो डॉक्टर मिकाओ सी को तो ऐसा लगा था कि लोगों को ऐसी थेरेपी होनी चाहिए कि लोग जो है बिना किसी मेडिसिन के अपनी विचारों को ठीक करके हील हो सकते हैं, और जब वो चीजें लगी उनको तो उन्होंने उस चीजों को किया और उनके जीवन में हीलिंग होना चालू हो गया। और इसलिए उन्होंने उसे होल्ड किया और उसने सर्च करना चालू किया उसे, अब उसके दिमाग में वो चीजें थी, अब किसी को ढूंढना, क्योंकि जो चीज हम मांगते हैं वो मिलता है और जो ढूंढते हैं वो चीजें पाते हैं। तो जब उन्होंने ढूंढना चालू किया किसी एनर्जी को, तो इतना आसान तो नहीं होता किसी चीज को ढूंढना, जब उन्होंने किया तो उसके दिमाग में ये चीज इतनी गहराई के साथ बैठी कि उन्होंने 7 साल तक ये सारी चीजों का अध्ययन किया, उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, सारी उपाधि प्राप्त की, सारी चीजों को किया, लेकिन अभी भी वो एनर्जी उनको नहीं मिल पा रहा था। जो उसके स्टूडेंट ने उससे पूछा था कि कैसे जीसस क्राइस्ट हो गए या गौतम बुद्धा लोगों को हील कर देते हैं छू करके या कुछ पॉजिटिव वर्ड को बोल करके ही, जब ये सारी चीजें आ गई तो बहुत परेशान हो गए, और वो 7 साल तक इसकी सारी चीजों की खोज करना उन्होंने चालू कर दिया। और खोज करने के बाद एंड में क्या हुआ, एंड में जब उनको सारी चीजें मिल गई नहीं मिली, बहुत सारी जगह कभी इस मठ में जाते थे, कभी उस मठ में जाते थे, कभी इससे मिलते थे, कभी उससे मिलते, सब चीज करके थक गए। सब उसे एक ही चीज बोलते थे कि हम आत्मा की चंगाई के बारे में बात करते हैं, स्पिरिट की चंगाई के, बट बॉडी की चंगाई के बारे में आजकल हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। ये जब सारी चीजें हुई तो काफी निराश हो गए, और निराश होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया लेकिन मैं इस एनर्जी को ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हीलिंग की वाकई में आवश्यकता है। और तब जाके उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और उन्होंने 21 डेज का फास्टिंग मेडिटेशन स्टार्ट किया। 21 डेज, और जहाँ पे वो जापान के एक जो है चाइना के जो है जापान है ना, जापान के जो है एक माउंटेन ले जाके उन्होंने 21 डेज तक फास्टिंग के लिए वहां पे किया। तो 20 डेज निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। उनका उद्देश्य जीवन का सिर्फ इतना हो चुका था कि उन्हें ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए, जहां मैं लोगों को हील कर सकूं उनके जीवन में। नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा, फिर ऐसे विचार उनके जीवन में आने लगे, उनके जीवन का एक खोज हो गया था कि ये चीजें अब मुझे चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तब उन्होंने ये डिसीजन को लिया जो उनके लिए बहुत ही कठोर था। और उसके बाद 20 डेज तक कुछ नहीं होता है, वो बहुत निराश हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि वापस मैं अपने मठ में नहीं जा पाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा।
तब जब 21 डेज होता है, लास्ट डे क्या होता है, लास्ट डे अद्भुत चीजें होती है। अ लाइट फेस्ट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक ज्योति चमकती है, और वो इतनी तेज रोशनी होती है कि वो आश्चर्य हो जाते हैं, वो ऐसे बेसुध से हो जाते हैं, उनको लगता है वो एनर्जी के सामने उनकी कोई भी सामर्थ्य नहीं है। वो एनर्जी इतना वंडरफुल था, इतना अद्भुत था वो एनर्जी, कि उनको लगता है कि बस यही है जो मैं खोज रहा था। वो लगता है उसको जैसे वो मुझसे बातें कर रही है वो एनर्जी, और चारों तरफ इंद्रधनुष के कलर थे, और बॉल, एनर्जी बॉल उनको दिखता है जो व्हाइट कलर का, जो उनके दोनों हाथों के बीच ऐसे स्थापित होता है, और उसी को वो नाम देते हैं कि ये एनर्जी बॉल है, और उसी के द्वारा वो लोगों को हीलिंग करना और यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने के बारे में आगे चल के बताते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे बबल्स देखे चारों तरफ जो कि रंग बिरंगे थे, और रेनबो के कलर उन्होंने देखा, इंद्रधनुष के सारे कलर, इतना पॉजिटिव चीजें उन्होंने देखी, और संस्कृत में कुछ शब्दों को वो लिखा हुआ देखते थे, और मानो वो शक्ति उससे बात कर रही है और कहती है कि हे मिकाओ, इसे लिख लो, इससे तुम लोगों की हीलिंग कर सकते हो। अब उसे इतनी खुशी होती है, इससे सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसीलिए इसे मैंने सुपर चार्ज नाम दिया है। तो यहाँ पे वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं लोगों की हीलिंग कर सकता हूँ, इट्स वंडरफुल। उसके लिए बहुत सारे, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खत्म नहीं होता, उसके साथ मेरिकल होती है। कौन कौन सी मेरिकल होती है, उसके 3 मेरिकल हो उसी समय तुरंत हो जाती है। और जब वो उसके बाद वो बेसुध हो जाते हैं, फिर जैसे अगेन वो नेक्स्ट डे उठते हैं, कहने का मतलब 21 डेज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट 22 डेज वो जब उठते हैं, तो अपने अंदर ऐसी एनर्जी को प्राप्त करते हैं जो आज से पहले उसने कभी भी प्राप्त नहीं की होती है। और उसके बाद उसके साथ इतनी खुशी हो जाती है, फिर वो पहाड़ से जब जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे, उसके पैर के अंगूठे पे जो है चोट लगता है, ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तब उसको लगता है कि मैं इसको छू लेता हूँ, जैसे ही उस चीज को वो छू लेते हैं, उसकी जो ब्लीडिंग है बंद हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं आधी हील भी हो चुकी होती है। और तब वो चौंक जाते हैं कि वाओ, यही तो एनर्जी को मैं खोज रहा था इतने दिनों से। सेकंड उसके साथ होता है जहां पे फिर उसे भूख लगती है, क्योंकि वे 21 डेज तक फास्टिंग मेडिटेशन में थे, ना तो उन्होंने कुछ खाया था ना तो उन्होंने कुछ पिया था। और उसके बाद जब वहां पे जाते हैं तो एक छोटी बच्ची रहती है जो 7 साल की होती है। उनके दोनों चीक पे जो है पेन रहता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है उसके दोनों गालों पे। और उसके बाद उसे देखते हैं क्या हो गया, पूछते हैं, वो बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, और उन्होंने जैसे उसको छू लेते हैं, तो उसकी जो पेन था वो उसी समय इंस्टेंट ही गायब हो जाता है, तुरंत। ये दूसरा चमत्कार उनके साथ होता है। और तीसरा क्या होता है, क्योंकि वो फास्टिंग में थे, उनको बहुत भूख लगी थी, तो बहुत सारी चीजों को ऑर्डर कर लेते हैं, मेरे साथ ये भी ला दो वो भी ला दो, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजों को वो ले आते हैं। लेकिन जब उसे जो रेस्टोरेंट का जो ऑनर रहता है वो कहता है, सर आप इतना ज्यादा डाइट मत खाइए, क्योंकि आप तो कुछ साधु संत जैसे लग रहे हैं, बहुत दिनों से आपने फास्टिंग के साथ आए हैं, तो आप ऐसे ज्यादा मत खाइए। लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे भूख लगी है, आप ले आओ। और जैसे वो सारी चीजों को वो खाते हैं, तो होता क्या है, वो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सबको अच्छी चीजों से वो डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं होता, उन्हें नहीं लगता कि मैं ज्यादा खाना खाया, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये सारी चीजें जब उनके साथ हो रही थी, तो वो इतने खुश हो जाते हैं, और वापस वो अपने मठ में जाते हैं, और फिर आगे जाकर के अपने लोगों को, अपने गुरु को और अपने लोगों को जो है सबको बताते हैं। और आगे कई जब 1920 के आसपास इन्होंने आगे चल के रेकी बेस्ट फाउंडेशन या रेकी फाउंडेशन के रूप में स्टैब्लिश करते हैं इसको। और फिर से लोग, ये 1800 के आसपास इसकी खोज की गई थी, लेकिन ये जो है रेकी फाउंडेशन के तौर पे 1920 के आसपास इसकी स्थापना की डॉक्टर मिकाओ उसुई के द्वारा। और इसके बाद इसे संपूर्ण विश्व में आज एक रेकी हीलिंग थेरेपी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विशेषकर क्या क्या चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, और पास्ट के ट्रॉमा हो गई या कोई चीजें होगी, उससे बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम है उससे भी निकलने में हेल्प करते हैं। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, लोगों को रिजल्ट देता है, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके साथ इसमें काम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे जाएंगे। एक दो बता सकते हैं टाइप करके, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू। ओके, हम लोग आगे जाएंगे। अब देखते हैं कि रेकी कौन सी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। हमने सारी चीज देख ली, रेकी एनर्जी क्या है, कैसे यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हुआ, कैसे इसे डॉक्टर मिकाओसी के द्वारा खोज की गई, और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आता है कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है ये। सबके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग देखते हैं, वी कैन व्हाट वी थिंक यू। इसमें देखते हैं हम लोग, जैसा भी हम अपने जीवन में सोचते हैं, क्योंकि इसका कहना है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अब पास्ट की जो चीजें हैं वो बीत गई, ये एक फोकस पे, एक प्रेजेंट पे काम करता है कि आपकी प्रेजेंट स्थिति क्या है।
आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। पास्ट में जो हुआ उसे हम लोग नहीं चेंज कर सकते, बट आज हमारे पास जो है, हम आने वाले अगले 5 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल जो चाहते हैं उस चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो इसका यही प्रिंसिपल है, हम जो सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। तो पास्ट की चीजों को नहीं, लेकिन आज अगर हम अपने जीवन को नया डिजाइन करना चाहते हैं, आज से हम देखना चाहते हैं कि 5 साल बाद मेरा जीवन ऐसा हो या कोई प्रॉब्लम मुझे ना हो, तो हम वैसा डिजाइन करेंगे। इसलिए इसे कहता है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। हाँ, अब इससे बात करते हैं हम, इसमें अपने कोई भी किसी बीमारी है या बैड सिचुएशन है, तो ये कैसे उत्पन्न होती है, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न होती है, हमने कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की। इसका कहना है कि हमारी कोई भी बीमारी के पीछे कोई ना कोई सोच, विचार, कल्पना, भावना, थॉट, इमेजिनेशन, इमोशन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें जिम्मेदार होती है। जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो हमने सोचा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे साथ ऐसा हो गया, तो पास्ट में हमने वही चीजें को सोचा और वो चीजें फिर धीरे 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 क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि हमने उसे जाना तो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन हम उसके पेन से, उसकी तकलीफ से हम बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए वो चीजें बढ़ना चालू हो जाती है। और लोग 10 साल, 20 साल, कभी कभी तो 25 साल तक जो है लोग उसी परिस्थिति में रहते हैं, बोलते हैं, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, ऐसा हो गया, और इसी परिस्थिति में, इसी सिचुएशन में बोलते हैं, या तो मैं कोई मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वैसा ही चल रहा है, ऐसा वो बोलते रहते हैं। और उनके जीवन में यही चीजें होना चालू हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये उसकी सोच पे जाता है, पर्टिकुलर सोच को जाकर के हील करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी सोच, विचार, कल्पना, भावना से ही आपकी कोई ना कोई बीमारी जो है वो प्रारंभ हुई है, और उसको हम उसी सोच को ठीक कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। देखिए, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब ये रेकी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है टच हीलिंग होता है और एक होता है डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग जैसे कि टच हीलिंग का मतलब आप अपनी बॉडी पे खुद भी जहाँ प्रॉब्लम है वहां पे आप अपनी बॉडी को जो है हील करेंगे, जो हम लोग लास्ट में एंड में देखने ही जा रहे हैं कि हीलिंग कैसे करना है। राइट, उसके बाद एक आता है डिस्टेंस हीलिंग, जो हम लोग दूर से भी हीलिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी है और एनर्जी हर जगह जा सकती है, एनर्जी से ही तो हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं और आराम से हमारी हीलिंग हो जाती है। और आपने रेकी के बारे में सुना होगा, पर यार यहाँ पे मैंने इसे कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया है, डिफरेंट वे से मैंने इसे डिजाइन किया है, ताकि लोगों के जीवन में ये अप्लाई करता हूँ। और सबसे पहले मैं कोई चीज डिजाइन करती हूँ तो मेरा काम, मेरा रहता है कि मैं पहले उसे किसी पे अप्लाई करके देखूँ 21 डेज से 3 महीने तक। तो मैंने जब सीखा तो मैंने खुद के लिए अप्लाई किया, मैंने अपने घर के लोगों के लिए अप्लाई किया, मैंने बाहर के लोगों को ऐसे फ्री में करना चालू किया, कुछ सोच विचार, अलग अलग चीजों को मैंने हील करना चालू किया, और उसके बाद वो काम करता है। फिर देन आफ्टर मैंने कहा कि हाँ चलो अब इसे एक लोगों की लिए भी इसको काम करते हैं, इसके एक मिशन के तौर पे मैंने फिर रखा, और इसलिए मैंने इसे कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो काम करता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि रेकी काम करेगा नहीं करेगा, जैसे विचार चलते हैं लोगों के मन में तो रेकी काम करता है। अब यहाँ पे तीन हम लोग देखेंगे, तीन तरीके से यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है। कोई भी चीजें नहीं छूटनी चाहिए, विचारों की ही नहीं, विचारों को चेंज करने के लिए, माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एनर्जी बॉल कैसे क्रिएट करना है ये सीखते हैं, और हीलिंग की ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हीलिंग यहाँ पे अलग अलग तरीके का है, और वैसे भी 1.5 से 2 घंटे में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कवर करें ताकि हम लोग समझ सके। ठीक है, तो ये तीन मेथड को हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं। अब बात आती है अफर्मेशन के बारे में। आपने अफर्मेशन सुना होगा, देखा होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, कई लोगों ने तो सुना भी होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, पर हम लोग करते हैं और क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, किया प्रैक्टिस और हमने छोड़ दिया, 2 दिन करते हैं, अरे कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है, क्यों करे, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी चीजों को मैं अपने लिए अप्लाई करके देखती हूँ, अगर काम कर रहा है तो बिल्कुल दूसरों के लिए भी करेगा, क्योंकि सब तो एनर्जी से बने हैं, कोई अलग अलग से तो नहीं बना है, कि कोई हर ह्यूमन जो है एक ही जैसे बना है, एक ही जैसे उसकी डिजाइन है। तो इसलिए मैंने इस पे कनेक्ट किया और तब जाके मैंने इसे डिजाइन किया। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक अफर्मेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन। अब ये प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन क्या होता है? अब अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन इस पावरफुल, ये एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन है। कहने का मतलब हम बहुत लंबे समय से बहुत सारी शिकायतों को अपने जीवन में दोहराते थे, जैसे
दिस हैपन विथ मी ओनली, ये मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है। मुझे ही बुरे लोग मिलते हैं, मैं ही बहुत लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स चली आती है, जहां मैं जाती हूँ जहां मैं चाहता हूँ सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों आ जाती है। ओ नो, दिस हैपन विथ मी, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ओनली आई फाइंड बैड पीपल, मुझे ही बुरे लोग मिल जाते हैं। ओनली आई एम चीटेड, मुझे ये लोग धोखा देते हैं, मुझे बिजनेस में धोखा मिलता है, मुझे इसमें धोखा मिलता है, उसमें धोखा मिलता है। नो बडी लव्स मी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है। आशीष जी कह भी रहे हैं उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है सर, डोंट वरी। ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा ही कुछ अच्छा दोस्त नहीं है। हम लोग जब दूसरे को देखते हैं ना उसका बहुत अच्छे दोस्त है, हमारे कोई अच्छे दोस्त नहीं, अरे हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, ऐसा हमको लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी शिकायतें हैं, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। अब बात करते हैं इसको प्रैक्टिस कब करना है। अगर हम माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब जितने भी विचार थे हम 1 महीने से, 2 महीने से, 1 सप्ताह, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ना जाने कब से पुराने थॉट को हम बार बार दोहरा रहे थे, और जिन चीजों को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और इसलिए फिर हमारे साथ वही होता है और हम बोलते हैं हमने ठीक ही सोचा था, ऐसे ही तो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द अफर्मेशन प्रैक्टिस। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस कब करें, अब मैं बता रही हूँ कि हमें प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमको प्रैक्टिस कब करना है ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे कि हम अलग अलग तरह के फसल के बीजों को बोते हैं, तो आपको कब कौन सा बीज बोते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे किसान लोगों को, फार्मर लोगों को, तो कब कौन से बीज बोना है उनको पता होता है। तो वैसी अफर्मेशन कब बोना है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसको जस्ट 10 मिनट बिफोर स्लीपिंग, सोने के ठीक 10 मिनट पहले आप जो भी अफर्मेशन अपने जीवन में दोहराते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, अगर निगेटिव दोहराएंगे तो निगेटिव एनर्जी उससे कनेक्ट होगी, अगर पॉजिटिव एनर्जी दोहराएंगे, पॉजिटिव चीजें, तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो आपको पॉजिटिव चीजें जो चाहते हैं एक्चुअल में आपको वही बोलना है। एंड और ठीक उठते साथ आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए तो आप बोले कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, जो चाहिए एग्जैक्ट आपको वही दोहराना है। और ऐसा कब तक आपको करना है, ये 1 दिन या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसे 21 डेज का प्रोग्राम क्यों बनाया है। 21 डेज इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि आप बोलेंगे 1 दिन में कर लेता हूँ रिजल्ट मिल जाएगा, 1 दिन में कर लेती हूँ रिजल्ट मिल जाएगा, कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी बीमारी या कोई सोच विचार से हमारी जब उत्पन्न हुई तो 1 दिन में उत्पन्न नहीं हुई, उसके लिए बहुत टाइम लगा हमें। इसीलिए इसको पूरा अफर्मेशन और माइंड की रिप्रोग्रामिंग और हीलिंग को करने में 21 दिन से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है। और इवन एक रिसर्च में पाया भी गया, अगर हमारी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको 11 महीने लगते हैं पूरा ठीक होने में। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ 21 दिन से लेके 3 महीने तक का बात कर रही हूँ कि इतना टाइम हमें देना ही पड़ता है कि हम उसको क्या कर सके, अपने जीवन में अफर्मेशन को हम लोग रिप्रोग्रामिंग कर सके, रेकी की हीलिंग ले सके, और अपने जीवन को खुद ही हम अच्छा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भरा जीवन बना सके। अब बात आता है, अब सीड, अब क्यों ये तुरंत क्यों नहीं काम करता। आपने तो लिखा है 21 दिन में ही काम करेगा, 21 दिन में काम करेगा, लेकिन कहने का मतलब है जैसे किसी आपने किसी बीज को बोया, आपने आज बोया, कल तो नहीं उग जाएगा, उसको टाइम लगेगा उगने में, कोई बड़ा पेड़ बनने में उसको टाइम लगेगा। तो आपके जीवन को आप जैसे डिजाइन करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ता है। इसका जो टाइमिंग पीरियड रहता है 21 दिन से लेकर स्टार्ट होकर के 3 से 6 महीने तक का रहता है, जहां पे आप सारी चीजों को ओवरऑल अपने जीवन में आप डिजाइन करते हैं, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है धीरे 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 धीरे, और आप ठीक होना चालू हो जाते हैं। आप कब खुश होना चालू हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छा होना चालू हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हैज टू बी डन, और जब सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है तो आपको बहुत सारी चीजों में वैसे हीलिंग होना चालू हो जाता है। आपके विचार चेंज हो जाते हैं। आपकी जैसे एक छोटी सी एक मुझे स्टोरी याद आ रही है। 2018 में एक्चुअली मैं एक मैम से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें जो है रेकी करना चाहिए। और तो उस टाइम मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, बट कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, सो मैंने किया। तो उन्होंने इस बात को बताया कि जब भी हम रेकी करते हैं तो हम उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले से जाकर के मिलते हैं, भाई उसका व्यवहार कैसे है। तो वो व्यवहार पे भी काम करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या बोलते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे वो एग्जाम्पल के तौर पे एक दिन मुझे एक्चुअली एक क्लास चल रही थी मेरी, तो उसमें उन्होंने अपनी जो है अपनी एक क्लाइंट के बारे में बताया
कि उसके जीवन में एक्चुअली वो अपनी सास की बुराई करती थी कि मेरी सास ऐसी है, मेरे पति ऐसे है, मेरा ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने बोला ये सब चीजों को आप 21 दिन के लिए बंद कर दीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। वो उसका जीवन चेंज हो गया, और 21 दिन के बाद ही उसका जीवन बोलते अरे सचमुच में अपनी सास की बुराई करना मैंने बंद कर दिया, उससे मेरी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेरी बॉडी में जो पेन था वो दूर होना चालू हो गया। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, मेरी सास के साथ और सभी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। तो ये काम करता है। हम बुरा बोलते हैं तो हम अपने आप को ही, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के लिए देना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे से रिजल्ट आना चालू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के बारे में, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की। तो ये सब जब रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, एक छोटे से बच्चे की, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। और वो बच्चा जो है ब्रेन ट्यूमर था, बहुत लंबे समय से वो परेशान था अपने जीवन में, और उसके पेरेंट्स उसे हर जगह ले जा चुके थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था और लास्ट स्टेज में था। हर डॉक्टर बोलता था कि ये तो लास्ट टाइम है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर डॉक्टर बोलते थे लास्ट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसके पास महज 2 से 3 महीने तक का ही टाइम है। अब कैसे करेंगे। अब उनको पता चलता है कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा करके जो है, वो लोगों की हीलिंग करते हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से। तो उनसे वो जाकर के मिलते हैं और वो बताते हैं कि जब उनको बताया जाता है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, क्या हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बिलीव करते हैं तो कोई चीजें हो सकती है। इस पे वो काम करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं मेडिसिन, अगर मेरी बहुत लंबे समय से मेडिसिन चल रही है तो क्या वो छोड़ना पड़ेगा, क्या उसको छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। अब ब्रेन ट्यूमर है जो कि उसको, तो मेडिसिन, तो उसने कहा कि मेडिसिन जो आपकी चल रही है वो मेडिसिन चलती रहेगी, उसके साथ आपको और भी अल्टरनेटिव के तौर पे आपको वो चीजें दिया जाएगा। और उसके बाद जब उसकी मेडिसिन चल रही थी, वो उसको क्या कराते हैं, क्योंकि हम खाना लगभग 3 से 4 टाइम खाते हैं, तो वो 3 बार उसको अफर्मेशन कराते थे, उसको विजुअलाइजेशन कराते थे, और कहते थे देखो एग्जैक्ट तुमको ये प्रॉब्लम है, और ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो फील हो रही है। उसे पिक्चर के रूप में उसे दिखाया जाता था विजुअलाइजेशन के तौर पे, और बोला जाता था देखो तुमको ये प्रॉब्लम था, तुम्हारे ये ब्रेन पे ये दिक्कत था, और ये अब धीरे 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 ठीक हो रहा है। ये सारी चीजें उससे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाई जाती थी, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट 21 दिन से लेके कुछ महीने तक उसको कराया जाता है, और बच्चा ठीक होना चालू हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स शॉक जाते हैं क्या हो रहा है, फिर वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। देन अगेन एक लास्ट डे क्या होता है, वो जैसे ही जो है उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। फिर उसको जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसका लास्ट वाला एक जो ट्यूब बच गया था, ट्यूमर का लास्ट वाला, वो जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको किसी भी प्रकार का ब्रेन ट्यूमर का कोई भी असर इसके जीवन में, इसकी बॉडी में अब नहीं है। अब ये बिल्कुल ठीक है, इसका ब्रेन बिल्कुल ओके। ये सारी चीजें हुई, तो ये क्या हुआ, उसने बिलीव किया। बहुत सारे डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि 2 से 3 महीने का टाइम है, तो बिलीव किया उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, और थेरेपी साथ में चली, मेडिसिन साथ में चली, और सारी चीजें मिलकर रिजल्ट आई। अब तो उसे मेडिसिन भी नहीं खाना पड़ा ना। तो ये सारी चीजें काम किया उसके जीवन में, तो इसलिए काम करता है क्योंकि एक एनर्जी है और व्यक्ति एक एनर्जी से बना है। राइट। अब एक बात और आती है, अब जब हमारी हीलिंग चल रही है इस बीच में, तो हम क्या सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। इसलिए हमें अपने बोलना, अपनी सोचना, अपनी हर एक चीजों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है। महज ये आज नया दिन है मेरे लिए, और इस नए दिन को मैं कैसे खुशी के साथ जी सकूं। अगर हम ऐसा अपने जीवन को प्रतिदिन के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो हमें स्ट्रांगली होना है अपने सारी चीजों में, और हम अपने जीवन को अच्छी फीलिंग्स, एक अच्छी फीलिंग्स होना जरूरी है हमें अपने जीवन में। अगर अच्छी फीलिंग्स नहीं होगी तो हम उस चीजों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खुशनुमा माहौल में हमें रहना है ताकि हम अपने कामों को भी अच्छे से कर पाए। हम सारी चीजें कर ही क्यों रहे थे, अपने वर्क प्लेस को, अपनी सारी चीजों को हम क्यों चाहते थे, ताकि हम खुशनुमा जीवन जी सके। तो इसीलिए तो हमें ये सारी चीजें एक अच्छे एहसास के साथ करना है। आप अपनी फैमिली के साथ है, खुशी के साथ रहे। आप अपने घर में है, अपनी खुशी के साथ रहे, अपने वर्क प्लेस में खुशी के साथ रहे। कुछ नहीं तो अपने चेहरे पे एक प्यारी से स्माइल रखें, उसी से आपको, आप मिरर के सामने जाएंगे, आप खुश होंगे, देखेंगे तो आपको खुद को ही अच्छा लगेगा। राइट। इसलिए आपको एक अच्छा एहसास के साथ अपने जीवन को आज से ही जीना चालू करना है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे एक और टेस्टमनी मैंने लिया है, जहाँ पे द सीक्रेट करके आप मूवी है, देखा होगा कई लोगों ने। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपका होमवर्क है, आप इसे देखिएगा। यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, द सीक्रेट करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके एक मूवी है। द सीक्रेट का नाम है उसका, जो कि अट्रैक्शन बेस्ड है, और वहां पे बताया जाता है कैसे हम हमारे विचार के द्वारा हम अपने जीवन में किसी भी चीजों को आकर्षित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारा एहसास क्या है,
वो एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बुरा एहसास के साथ कर रहे हैं तो बुरा ही खींचेगा, लेकिन अगर हम अच्छे एहसास के साथ करते हैं तो अच्छी चीजें हमारे जिम्मे खींचेगी। इसलिए हमें यहाँ पे इसको देखना है आपको। अब यहाँ पे मैं एक व्यक्ति की एक स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। एक व्यक्ति था जहाँ पे प्लेन्स के द्वारा उसको जो है क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके जो थॉट चक्र है, ये जो थॉट है पूरा, उसका जो जितनी हड्डियां हैं वो डैमेज हो चुकी थी और वो अच्छे से सांस नहीं ले सक रहा था। और वो जो है ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, और उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे और भी फ्रैक्चर्स थे जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। अब वो बहुत परेशान था। बट वन नाइट उसके साथ एक एक दिन क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन मास्क जो है निकल जाती है, और डॉक्टर ने कहा था कि ये बिना ऑक्सीजन मास्क के कभी भी अपने जीवन में सांस नहीं ले सकता, इसको तो अब ऐसा लगा के ही रखना पड़ेगा। बट एक रात ऐसा होता है, राउंड पे कोई नहीं होता है, डॉक्टर नहीं होते हैं, सिस्टर नहीं होते, कोई भी नहीं होता है, और उसका ऑक्सीजन मास्क जो है निकल जाता है। और अब वो क्या करूँ कहता है। तो उसकी इनर एक वॉइस आती है और वो कहता है कि जब उसको लग रहा है कि मेरी सांस जो है बंद हो रही है, अब उसको लगता है, तो इनर से उसकी वॉइस वॉइस आती है कि सांस लो, सांस लो, आवाज आता है उसके अंदर से। तो हमारी अंतरात्मा हमें क्या बोलती है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें क्या बोल रही है। और जैसे उस वॉइस को वो सुनता है तो वो उसको सांस लेना चालू करता है, बट नहीं हो रहा था। फिर अगेन अब वॉइस आता है कि जोर से सांस लो, टेक ब्रीथिंग, जोर जोर से सांस लो। और जब वो जोर से सांस लेता है तो वाकई मेरिकल होता है, और उसकी जो है थॉट जो है, इतना डैमेज होने के बावजूद भी वो अच्छे से वो सांस लेना चालू हो जाता है। और आश्चर्य चीजें होती है। अब वो सारी चीजें उसके क्या करता है, उसके बिलीव पे वो काम करता है कि हाँ, मतलब कुछ तो ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से बचाती है, हमें वॉइस आता है और वो हमें बचा सकती है। और वो फिर उसका बिलीव जो है इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अपने जीवन में एक और डिसीजन को लेता है, और डिसीजन लेता है कि एक दिन जो है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने कई महीने तक उसे रेस्ट के लिए वहां पे रखा था, उसकी सारी चीजें चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन उसकी हड्डी में जो है फ्रैक्चर था। और वो बिलीव करता है, लेटे लेटे वो विजुअलाइजेशन करता है कि हाँ, मैं इस तारीख को, एक डेट अपने जीवन में वो निर्धारित करता है, और वो कहता है इस डेट को जो है मैं अपने जीवन में अपने खुद के पैर से बाहर निकल के आऊंगा, और अपने पैरों पे अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छे से मैं अपने बाहर निकल के आऊंगा। और वो उस चीजों को बार बार विजुअलाइजेशन करता था कि हाँ, ये दिन आ रहा है, और इस दिन में जो है मैं अपने जीवन में विजुअलाइजेशन करूंगा। और मैं इस सारी चीजों को करने लगा। कहने का मतलब है विजुअलाइजेशन करने लगा, कहने का मतलब अफर्मेशन बोलने लगा। मुंह से कि हम क्या बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको क्या हम कमांड करते हैं अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को। और जब वो ऐसा करता है तो वो उसका जो उसने जो अफर्मेशन बोया था, जो बीज बोया था, वाकई में वो काम करता है, और वो अपने पैरों से हॉस्पिटल से ठीक उसी डेट को निकल करके बाहर आता है। और उसके साथ ये दो मेरिकल होते हैं, तब उसका बिलीव इतना हाई हो जाता है कि वाकई में कुछ भी किया जा सकता है अपने जीवन में, अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा, अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के द्वारा और हीलिंग के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी ठीक हो सकती है। अब अफर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपने वीडियो कैमरा को आप ऑन कर सकते हैं, ताकि हम देख सके। और यहाँ पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल अफर्मेशन। प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अफर्मेशन को प्रैक्टिस कैसे करना है अब हमारे जीवन में, राइट। प्रैक्टिस कैसे करना है, हाउ टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन। अब प्रॉब्लम, जैसे कि हमने बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक नमूना मैंने दिखाया कि बेसिकली ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक पेज है, इसका ब्लैंक पेज, अगर हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे अपने जीवन की जितनी भी शिकायतें हैं आप लिख सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम था, ये ऐसा ऐसा था, जितनी भी चीजें थी आप लिखे। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम था, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप, मेंटल इमोशनली लेवल, आपके जीवन में खुशी क्यों नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम आप लिखे। और उसके बाद इससे अफर्मेशन आपको खुद डिजाइन करना है कि हाँ, अब मेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम था फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो अब ये ठीक हो चुका है। ऐसा आप इसको बनाएंगे और आप इसको डिजाइन करना, अब ये नहीं वो दोहराना है आपको जो प्रॉब्लम था, आपको प्रॉब्लम दोहराना आप छोड़ देना है आज से ही, और आपको क्या दोहराना है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। अब ये सारी चीजों को जब आप दोहराते हैं तो आपके जिम में पैसा होना चालू हो जाता है। और इसके लिए आप 21 दिन का समय लें, और 21 दिन के बाद एवरीडे करना है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। अगर छूट गया तो आप 2 दिन और जोड़ लीजिएगा कि हाँ, 2 दिन और जोड़ लेते हैं क्योंकि एक दिन मिस हो गया था। अब यहाँ पे जो भी इलनेस है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, जो भी हमारे प्रॉब्लम है जैसे, और यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। आई एम वेरी अनवेल।
मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे बहुत लंबे समय से मैं जो भी प्रॉब्लम है, तो आई डोंट एनी डिसीज, मैं बीमार हूँ तो मुझे कोई भी बीमारी नहीं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल देना कि मुझे एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग बोल रहे हैं ना, हो सकता है आपको रिजल्ट जो है उल्टा ही दिख रहा होगा, आप बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम दिख रहा होगा, हो सकता है मैं अच्छी हूँ आप बोल रही होंगी, लेकिन आपको लगता होगा नहीं प्रॉब्लम तो अभी भी है, अभी तो वैसे ही दिख रहा है। तो सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपको उसको 21 दिन का टाइम देना है। आपकी बॉडी खुद इतनी पावरफुल है ना, आपका माइंड की वो हर एक चीजों को रिकवर करने के बारे में बात करता है। आज ही मैं एक डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि हमारी बॉडी, बहुत सारी चीजें हम जो है बाहर की यूज करते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उतना जो है हमारे को सपोर्ट करना, हमारा जो खुद का नेचुरल जो वो हील कर सकता है नेचुरली, उन चीजों को हील करने की जो उनकी चीजें हैं वो कम हो जाती है। ओके, हाई बीपी, ओके। इन्हीं का अफर्मेशन, आपका ही अफर्मेशन बनाते हैं सर। आप कह रहे हैं आई हैव हाई बीपी, तो सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा क्रोधित होते होंगे, तो आपको शांत होना है, आपके व्यवहार को आपको चेंजेस करना है, राइट। और आपको जो है हाई बीपी है, तो आप बोलेंगे मुझे बीपी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीपी बिल्कुल नॉर्मल बीपी है। आपको अपना अफर्मेशन ऐसे ही दोहराएंगे। आप क्या दोहराएंगे? आई हैव मेरा जो बीपी है बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है। आप ऐसा दोहराना चालू कर दे, तो वो चीजें आप 21 दिन में रिजल्ट देखेंगे। और आपको अपनी खान पीन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा और खुश होना पड़ेगा, तो वो चीजें ऑलरेडी ठीक होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थे। अब हम लोग बात करते हैं। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपके हेल्थ में हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप, मेंटली या इमोशनली, किसी भी एरिया में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग और भी प्रैक्टिकल सेशन की ओर आगे जा रहे हैं। यहाँ पे एक और टेस्टिमनी मैं शेयर कर रही हूँ, नेपोलियन हिल के बारे में, शायद आपने सुना होगा। ये राइटर भी हैं, इनकी बहुत अच्छी किताबें भी चलती है मार्केट में, जो कि, तो अब इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम था इनका, जब एक छोटा बच्चा जब इनका पैदा होता है, छोटा वाला बेटा, तो उनके जीवन में ऐसा था कि वो जो सुनने की उसकी श्रवण शक्ति जो है नहीं बनी थी, सुनने का यंत्र जो है बना ही नहीं था। और जब वो अलग अलग 6 महीने तक होते तक, 1 साल तक, वो बहुत सारे अलग अलग डॉक्टरों को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जा जाके दिखाते हैं। वो कहते हैं नेपोलियन तुम कितना भी कोशिश कर लो, आपका बच्चा जीवन में कभी भी नहीं बोल सकता, मतलब कभी भी, सॉरी, कभी भी नहीं सुन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चीजों को वो सुनता था, तो उसको बिलीव नहीं होता था अंदर से, तो बोलता था नहीं मेरा बच्चा एक दिन सुनेगा। तो उसके अंदर का बिलीव सिस्टम था कि मेरा बच्चा इस संसार में अगर पैदा हुआ है, इस प्रकृति पे जब जन्म लिया है, एक यूनिवर्सल एनर्जी में, तो वो बिल्कुल सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? वो सुनेगा, इसे ठीक होना पड़ेगा। उसके अंदर एक बिलीव के साथ वो बैठ गया था। बट उसकी मॉम जो है, उसकी मदर जो है, वो कि अरे मेरा बच्चा तो कभी सुन नहीं पाएगा। तो हम उन चीजों को अपने लिए, अगर हमारे लिए अगर कोई बोल रहा है, तो अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर बोल रहे हैं हाँ ठीक है, आपको यही प्रॉब्लम है, जैसे हम हामी भर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, हाँ ठीक है। हमने उसको अलाउ कर दिया कि हाँ अब तो मुझे जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। आपने अपने मुंह से बोल दिया, लेकिन आप उसको ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे नेपोलियन ने ब्रेक किया, उसने कहा नहीं मेरा बच्चा जो है वो एक दिन ठीक हो जाएगा। काफी स्ट्रगल भरा था उसके बच्चे का जीवन, बट उनके पॉजिटिव बोलने के द्वारा बहुत सारी चीजों को चुनौती करना पड़ा। वो अपने बच्चे को टॉय के माध्यम से समझाता था, एक म्यूजिक वाला टॉय रखा था उसने, और जब वो बचता था तो उस बच्चा उसको महसूस कर पाता था। ठीक है, सुन तो नहीं सकता, लेकिन फीलिंग सभी भी जिंदा है, इसीलिए हम ह्यूमन है। हम ह्यूमन बींग्स है कि हम जो है सुनने की हमारी एहसास है, हम एहसास कर सकते हैं किसी चीजों को। ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, हम जानते हैं, हम सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सुनने के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हम एहसास कर सकते हैं, हम ह्यूमन है। इसलिए जब उन्होंने सारी चीजों को अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया, उसे कुछ अलग तरीके से अपने बच्चे को समझाना पड़ा, सिखाना पड़ा, लेकिन सारी चीजें चुनौतीपूर्ण रही। जब स्कूल में एडमिशन की बारी है, उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे बच्चा जो है अब नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराते हैं, नॉर्मल बच्चे लोग के साथ कैसे पढ़ेगा। उनके पिता ने कहा, नेपोलियन ने, नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब बचपन से ही, चाइल्डहुड से आप अपने अपने खुद के जीवन में या आपके बच्चे के जीवन में कौन सी चीजें डाली गई है, वो चीजें बहुत ही मायने रखता है। आप अपने बच्चे के जीवन में जो भी चीजें रिलीज कर रहे हैं, जो भी शब्दों को, वैसा ही आपके साथ, बच्चे के साथ होता है। तो आप जब उस चीजों को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, नहीं बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम नॉर्मल स्कूल में पढ़ोगे क्या, टीचर जो है 15 मिनट और तुमको एक्स्ट्रा देंगे, आधा घंटा और देंगे एक्स्ट्रा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे को डिजाइन किया, और आते आते तक जब 18 साल का हुआ, तो उस समय कुछ साइंस ऐसा डेवलप हो गया था, और जो है यंत्र बन गया था। लेकिन डॉक्टर ने एक शब्द कहा था कि कोई भी यंत्र बन जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, पर आपका बच्चा कभी भी नहीं सुन सकता। ये शब्द उसको बोले गए थे। बट ऐसा सारी चीजें पलट जाती है, और
एक दिन ऐसा होता है कि उसका बच्चा 18 साल का होता है, कुछ टेक्नोलॉजी विकसित होती है, उसके कान में टेस्ट किया जाता है और वो बच्चा पहली बार अपने कान से सुनता है। अद्भुत मेरिकल उसके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने बिलीव किया और उस चीजों को अपने बच्चे के दिमाग में भरा कि तुम एक दिन सुनोगे, तुम एक दिन सुनोगे। वो चीजें हमको बहुत ही मायने रखती है। ऐसी मेरी भी एक छोटी सी टेस्टमनी है। मेरा जो सफर है एक हीलर बनने का ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि एक प्रकृति, एक नेचर जो है, या आप गॉड कह सकते हैं, ईश्वर कहते हैं, आपको वो चीजों को देता है ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो मेरे जीवन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। एक्चुअली मैं जो है एक सीए बनना चाहती थी और बहुत सारी चीजों को हाई लेवल पे अपनी तैयारी थी, बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ मुझे कि मैं काफी लंबे समय से हेडेक से परेशान थी, और वहां पे हेडेक के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, एक छोटे एज से खाना काफी चुनौतीपूर्ण था। तो मैंने उस चीजों को ज्यादा दवाई नहीं खाया। बट 2015 आते तक मैं थोड़ा थक गई थी, तो वहां पे मैंने डॉक्टर को मतलब हर जगह दवाइयाँ खाते थे, दिखाते थे, रिजल्ट कुछ नहीं आता था। बट उस टाइम 2015 में मैंने बताया पापा ऐसा ऐसा इशू है। तो डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद वहां पे उन्होंने बताया, माइग्रेन बताया उन्होंने। तो वो नॉर्मल नहीं था जैसे मैं और लोगों को देखती थी, वो लोग माइग्रेन है, वो लोग दवाई खा दे रहे, वो लोग अपने सारे कामों को कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर ले रहे हैं, अच्छे से जॉब कर ले रहे हैं, सारी चीजों को। बट मेरे साथ वो नॉर्मल नहीं था। वो पेन ऐसा था कि उसको मैं या तो सह लूं या तो फिर मैं अब मैं जीना नहीं चाहती, ऐसी इच्छा मेरे अंदर आती थी उस की वजह से, जिसकी वजह से अपने कैरियर के क्षेत्र में मैं स्टक महसूस करती थी, अपने किसी भी क्षेत्र में। तो वहां से ये मेरी जो है चैलेंजेस मेरे जीवन में चालू हुई। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने मेरे जीवन में एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थोप दिया था। जब मैंने कहा कि जब उन्होंने बताया कि माइग्रेन है, बट मैं अंदर से हैप्पी थी कि मुझे अपनी प्रॉब्लम का नाम पता है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का नाम पता है तो आप सॉल्यूशन से दूर नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीजें, कोई ईश्वर बोले, कोई प्रकृति बोले, यूनिवर्सल बोले, यूनिवर्स एनर्जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भेज रही है ना, तो उसके पीछे सॉल्यूशन वो ऑलरेडी रखा है। बस हम जितना खोजी होते हैं ना, उतना ही जल्दी वो हमें मिलता है। और अगर हम नहीं खोजते हैं तो हमारी परिस्थिति एज इट इज बनी रहती है, 10 ईयर 20 ईयर। हमको लगता है कि नहीं, मेरे किस्मत में तो बस इतना ही था। ये किस्मत वगैरह नहीं होता, हमें अपने जीवन को खुद डिजाइन करना पड़ता है। और डॉक्टर ने यहाँ पे एक मेरे जीवन में एक विचार बोया था। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा "ये दवाई कब तक खानी पड़ेगी?" उन्होंने बोला आपको जीवन भर ये दवाई खानी पड़ेगी। इससे मैं बोलती हूँ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। और मेरा विश्वास था कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और ऐसी चीजें होगी कि मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊं। और उस समय एक्चुअली अर्जेंट था, तो मैंने 1.5 महीने तक वो मेडिसिन खाया। बट उसके बाद मैंने वो मेडिसिन नहीं खाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, एलोपैथिक दवाई, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। और उसके बाद मेरे जीवन में और बीमारी, अनेक बीमारी आने लगी। इस चीजों को अभी मैं एक किताब भी पढ़ रही थी, खुद का डॉक्टर कैसे बने, वहां पे इस चीजों को दिखाया गया है। एक मैं दिखाती हूँ आपको ये किताब के बारे में। उसमें ऑलरेडी बताया गया है, जो भी आप अपने कोई दवाई अगर आप खा रहे होते हैं, वो आपके घर में एक और बीमारी दे करके जाता है फ्री में। ये है खुद का डॉक्टर कैसे बने, सॉरी, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। और जब इसमें बताया गया है कोई भी चीजें हम दवाई खा रहे हैं अगर लंबे समय से, तो वो हमको दूसरी बीमारी दे करके जाएगा। और इसमें बहुत सारे मेडिकल के फैक्ट बताए गए हैं। ये किताब आप रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं, तो आपको हेल्पफुल होगा। आपको अमेजोन में मिल जाएगा या किसी भी और भी बुक स्टोर में भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कैसे जो बातों को मैं बोल रही हूँ, तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को हमारे जीवन में थोप देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बुरे हैं, हमको जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, है ना। लेकिन कब तक खाना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन हमें जरूरत पड़ता है कि वो हमें हील कर सके, लेकिन कुछ चीज ऐसे होती है कि हमारे बिलीव पे भी काम करता है। कहने का मतलब, कई लोग 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं बट उनके जीवन में हीलिंग नहीं हो पा रही है। तो कुछ तो ऐसा होगा, या कुछ बीमारी ऐसी है जिसको आपको जीवन भर दवाई खाना पड़ता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें और भी अल्टरनेटिव मेथड को खोजना चाहिए। और तब मैंने 1.5 महीने के बाद उसे क्विट कर दिया मेडिसिन। और मैं जो है, मैं वही कुछ समय तक, इतने लंबे समय तक मैंने दर्द को सहा, तो कुछ समय और सहूंगी, बट अल्टरनेटिव मेथड खोज करके निकालूंगी। तो उस टाइम मैंने उसे क्विट किया और मैंने एलोपैथिक दवाई को छोड़ करके मैंने कुछ, मैंने 21 दिन या 21 दिन का 1 या 2 टाइम्स मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया। बट अपनी बॉडी जो है स्टक हो जाती थी उन सारी चीजों को झेलते झेलते। तो मैंने वहां पे अपने डाइट प्लान, अपने एक्सरसाइज, अपनी रूटीन को चेंज किया और मुझे रिजल्ट मिलना चालू हो गया। और वो ऐसा रिजल्ट था कि अब मुझे 2015 के बाद से मुझे माइग्रेन की कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस तरीके से मैंने अपने आप को डिजाइन किया। तो हम अपने आप को खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपने जीवन को जैसा हम चाहते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ तक ये क्लियर है सबको, टाइप कर देंगे। और अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं 2 मिनट से 3 मिनट अपने बारे में बताना चाहती हूँ। टाइप कर देंगे। ओके, थैंक यू, अलाउ मी।
तो मैं अब हीलर बनना, अब किसी को उद्देश्य तो नहीं होता है कि जीवन में हीलर बने, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, सारी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी है, तो कोई हीलर क्यों बने, एक अल्टरनेटिव मेथड पे क्यों जाए। तो ये चीजें था दिमाग में, मतलब कभी हीलर नहीं बनना चाहते थे। जैसे कि मैंने बताया, मैं एक सीए बनना चाहती थी, या मतलब अकाउंट से रिलेटेड ही कोई फील्ड में मैं अच्छे से करना चाहती थी। बट जीवन में ऐसी चीजें आती कि कहते हैं ना, ऊपर वाला हो गया या नेचर आपके लिए कुछ चीजों को खोज करके रखता है। और जब मैंने एक रेकी अपनी मैडम से जो मुलाकात हुई 2018 में, तो उन्होंने मुझे इस बातों को बोला कि नीलिमा, कुछ चीजों को वहीं तक हमें ट्राई करना चाहिए जो जो समय हमारे पास है, लेकिन यूनिवर्स हमें कुछ ऐसी चीजों को देता है जो हमारे लिए होता है। और जब मैं इस चीजों को जब समझना मैंने चालू किया, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर पाई कि चलो, हो सकता है मेरी भी कुछ और योजनाएं होंगी। तो जब तक मैंने अपने विचारों को चेंज नहीं किया, तब तक मैं उसी परिस्थिति में रही। बट जब मैंने उस विचारों को चेंज किया कि हो सकता है कुछ और होगा मेरे लाइफ में, कुछ अच्छा होगा, तो मैं अपने जीवन से बाहर निकल पाई। तो मेरा नाम निलिमा सोनित है, और मैं एक रेकी मास्टर हीलर हूँ, जो कि मैं यहाँ पे 4 साल से जो है रेकी के मैं काम कर रही हूँ। और अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ होपोनोपोनो की, एफटी की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और लोगों को काउंसलिंग देती हूँ। काउंसलिंग देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोगों की प्रॉब्लम को के बारे में सुन करके उनको जितना मुझसे हो सकता है, और बाकी तो यूनिवर्सल एनर्जी पे छोड़ देती हूँ, वो गाइड करता है। तो 4 साल से लोगों को ऑलरेडी काउंसलिंग दे रही थी। तो अब मैंने जो है इसको ऑनलाइन पे अभी बिजनेस के तौर पे स्टेब्लिश किया है, ताकि मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और प्रोफेशनल तौर पे मैं 7 साल तक जो है अकाउंटेंट के रूप में मैंने काम किया है, और बीच में मैंने कुछ साल क्विट भी कर दिया था हेल्थ इशू की वजह से। तो चैलेंजेस भरा था जीवन। और ये शुरुआत कैसे हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने बताया कि हीलर ऐसे ही तो नहीं बनना चाहता। 2008 से एक्चुअली जब मैं सीए बनना चाहती थी, तो काफी हेडेक होता था, और अलग अलग डॉक्टर्स के पास दिखाते थे, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं आ पाता था जो मैं चाहती थी। कहने का मतलब, मैं दवाई खा के नहीं जिंदा रहना चाहती थी, दवाई खा खा के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे कुछ रिजल्ट इफेक्ट थे। जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा था, बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ खाती थी, तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं था। बट मेरे पापा पॉजिटिवली थे, तो उनको कहना था कि दवाई हमको ठीक नहीं करता, बहुत सारी चीजों के लिए हमारी बॉडी खुद बनी है कि वो खुद को ठीक कर सके। तो 2015 में फिर मैंने जॉब भी कर रही थी, 2015 के बाद फिर मैंने क्विट किया, और मैंने अपने जीवन में कुछ चीजों को पाया और निर्णय लिया कि मेरा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा क्या। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो चलना नहीं चाहिए, ऐसे तो मैं फिर जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी चीजों को फिट करके नहीं जी सकते। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। और जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने जीवन की प्रॉब्लम को खोजूंगी, और खोजने के बाद मैं सॉल्व करूंगी, तब मेरी शुरुआत हुई। मैंने स्पिरिचुअल लेवल पे भी ट्रेनिंग ली कुछ चीजों का, जहाँ पे मैं 2.5 से 3 साल तक स्पिरिचुअल मैंने गाइडलाइन लिया, वहां पे मुझे काफी हेल्प मिला, मतलब शांति और रिलैक्सेशन, सारी चीजें मिलना चालू होगा। फिर 2019 में मैं लोगों को काउंसलिंग करने, एक ही साल में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले। मेरी खुद की मम्मी को हीलिंग मिला, वो पैरालिसिस से थी, उनको खुद के हाथ को जो है रिमूव मिला उस प्रॉब्लम से, राइट हैंड को। और ऐसे मेरे जीवन में रिजल्ट आना चालू हो गया अन्य लोगों के लिए, तो मैंने इस पे भी काम किया। फिर 2019 से मैं लोगों की काउंसलिंग करना मैंने चालू कर दी थी, और उस टाइम हालांकि प्रॉब्लम में थी। और 2021 आते आते तक मुझे लगा कि और भी चीजें मुझे चाहिए कि मैं लोगों तक और भी चीजों को ले जा सकूं। हर समय में हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं जा सकते, कभी कभी लगता है कुछ और भी चीजें हो कि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं। तो फिर मेरे लाइफ में आया कि मैं रेकी फिर मेरे लाइफ में आया, और थर्ड टाइम रेकी आया, और मैंने इसे एक्सेप्ट किया, और मैं बिल्कुल इसी में जाना चाहती हूँ, और इसको सीखूंगी। तब मैंने सीखना चालू किया, और मेरे जीवन में 15 दिन में इतने अद्भुत रिजल्ट आने लग गए कि मैं खुद चौंक गई कि मैं वही हूँ जो मैं निराश रहती थी, मैं डिप्रेस रहती थी, लेकिन मेरे जीवन में अलौकिक रीति से मेरे जीवन में एनर्जी लेवल हाई हो गया मेरा। और मैं जो है जिन कामों को नहीं कर पाती थी, उन कामों को मैं करना चालू कर दी, मेरे निर्णय लेने की शक्ति अद्भुत हो गई, मेरा हेडेक कम होना चालू हो गया, सारी चीजें मुझे सॉल्व होने लग गई मेरी प्रॉब्लम। तो मैंने देखा कि ये काम करता है। तो इस प्रकार से मेरे जीवन का एक था, ये हीलर बनने का मेरा सफर यहाँ से चालू हुआ था, और मैं उस चीजों को फिर लोगों को तक अब पहुंचा रही हूँ। और ऑफलाइन पे मैं काम कर रही थी, बट ऑनलाइन पे मैंने अभी लाया है। सो इस तरीके से मेरे जीवन का था। तो अब मेरा मिशन है कि मैं लोगों को जो है उनकी जो है, और इसने मुझे एक वंडरफुल लाइफ दिया, और मुझे एक नई चीजें ला करके दी मेरे जीवन में, जो मैं चाहती थी। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, बट ऐसा लगा कि हाँ, ये तो इसी के लिए मैं बनी थी, ऐसा मुझे लगा। और अब मेरा मिशन है कि मैं 2025 तक 1,000 लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, और उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं ऑफलाइन पे कर भी रही हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ, छोटे छोटे टूल्स उन्हें बताती हूँ, बोलते हैं, अरे आपने क्या बता दिया, मेरे जीवन में तो काम कर रहा है। ऐसी सारी चीजों की होती रहती है मेरे साथ अद्भुत चीजें। तो यूनिवर्सल एनर्जी का थैंक यू।
तो इस तरीके से मेरे जीवन की जर्नी थी, जहाँ पे मैं एक नॉर्मल व्यक्ति से हीलर बनने तक का सफर ऐसे था। तो इसको कोई भी कर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये हमें कैसे बिलीव करता है, कैसे हमारे जीवन में काम करता है। ये हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। ये हमें बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकलने में हमें डिसाइड, ये कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम है बाद में करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेरे वेबिनार की टेस्टिमनी से नए वाले तो अभी मैंने नहीं लगाए हैं, तो उन लोगों की कुछ कुछ जो चीजें उनको अच्छी लगी वो शेयर करते हैं, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस का है, और इस प्रकार से मेरी जर्नी है। और ये ऑनलाइन रिपोर्ट है। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं 2000 अभी एट प्रेजेंट के बाद में, तो यहाँ पे 585 मिलियन लोग जो है वो प्रॉब्लम में है, और ये आंकड़ा है कि 2025 तक ये सिर्फ 39.5 मिलियन लोग जो है वो इन सारी प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएंगे। उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज बढ़ने वाले हैं। ये सारी रिपोर्ट जो है, जहाँ पे लोगों को आमतौर पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, और अगर हम एक आंकड़े में देखें तो हमारा इंडिया का जो रैंक है डिप्रेशन में सबसे हाई लेवल पे है, सेकंड रैंक पे हमारा इंडिया आता है। और जब डिप्रेशन बढ़ जाता है तो वो सोसाइटल थॉट पे कन्वर्ट हो जाता है। इससे ये ऐसी चीजें हैं, लोग जिसको ध्यान नहीं देते, समझ नहीं पाते, या दवाइयां खा रहे होते हैं पर उनको कोई बताता नहीं। और अभी हाल ही में एक मेरी स्टूडेंट से एक बातचीत हुआ था, उन्हें बोला पता नहीं मैं आपसे कैसे मिल गई, और उसके 3 या 4 दिन उन्होंने क्लास अटेंड किया, बट उनको क्योंकि उनको बाहर स्टडी के लिए जाना था, मैंने उनकी 1-to-1 काउंसलिंग की, मैंने बातों को बताया और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराई, चीजें करवाया उन्हें, रेकी की कुछ प्रैक्टिस कराई, छोटी छोटी चीजों को बस कराई, क्योंकि उसको बाहर जाना था पढ़ने के लिए। तो उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो इतने खुश हो गए कि वाह आपसे मैं कैसे मिल गई, ऐसा लगता है उनको। तो उनके डिप्रेशन से वो बाहर आए, बहुत सारी प्रॉब्लम से, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आने में हेल्प करता है लोगों को। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, पास्ट के ट्रॉमा, कुछ पास्ट के भी ट्रॉमा होते हैं, कुछ चाइल्डहुड से जो हमारे अंदर रॉन्ग बिलीफ सिस्टम डाले जाते हैं वो भी रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ मेरा जीवन तो ऐसा ही है। तो ऐसी प्रॉब्लम से हम लोग कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हम रेकी के माध्यम से अपने जीवन को हील करना हमें जरूरी होता है। क्योंकि हम दवाई तो खा लेंगे, बिल्कुल कहीं जरूरत है तो बिल्कुल हमें दवाई भी खानी चाहिए, पर दवाई का एक टाइम पीरियड होता है। कोई प्रॉब्लम है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा आप दवाई खाएंगे तो क्या होगा आप खुद सोचिए। राइट, तो हमें जो है दवाई उतना ही खाना है जितना हमें आवश्यकता है। अगर उसके बाद वो आपकी बीमारी को हील नहीं कर रहा है इनर तक, रूट से जा करके, तो वो आपको हील नहीं कर रहा है, वो आपको एक हैबिट दे रहा है कि हाँ भाई दवाई खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा, दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके रूट को अगर वो हील नहीं कर रहा है तो आप हील नहीं हो पाएंगे। और अपनी सोच को नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इससे हमें अपनी सोच को हील करते हैं इसमें रेकी के माध्यम से। ये हमारे मेंटल्स हैं जो अभी ये एक्चुअली हीलर वाले नहीं है, बट हमें बिजनेस कैसे ऑनलाइन डेवलप करना है, तो ये 1-to-1 हीलर भी है, इनका क्लासेस भी चलती हैं, आप लोग देखे होंगे। तो ये मेंटर है, पर्सनल लेवल पे ये हमारे क्लासेस चलते हैं, ये हमारे और भी सर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं हर एक चीजों के लिए। ये हमारा, हमको ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाती है, ये सारी चीजें करते हैं। और ये पर्सनल हमको जो भी रहता है उसमें 1-to-1 काउंसलिंग दिया जाता है, कि अपनी हीलिंग क्लास का है कि हीलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें करवाई जाती है। तो हम लोग इसको करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो टाइप करेंगे। एक बार टाइप करके बता देंगे यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हम एंड पे है, और प्रैक्टिकल सेशन हमें ध्यान से समझना है। ओके, थैंक यू। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने वीडियो कैमरा को ऑन कर लें, ताकि हम लोग हीलिंग कर सके साथ में। पॉसिबल है तो आप अपने वीडियो कैमरा को ऑन कर दें, एनीवन। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने प्रारंभ में स्टार्ट किया था, हमने अफर्मेशन को देखा, प्रैक्टिकल, हमको प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन कैसे डिजाइन करना है मैंने अभी बताया आपको, कि आपको हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मेंटल, इमोशनली किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम एक लाइन से लिख दीजिए, नेक्स्ट सुधार करके लिख दीजिए कि अब ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका, अब ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, और इसे रिपीट करना चालू कर दीजिए। क्यों ऐसा? एक लास्ट स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि एक महिला थी और वो अपने जीवन में एक अफर्मेशन दोहराती थी, और वो एक रॉन्ग अफर्मेशन दोहरा रही थी, और वैसे ही बैठती थी, काफी बुजुर्ग महिला थी, और बोलती थी कि मेरी याददाश्त कम हो रही है, मेरी याददाश्त कम हो रही है, मेरी याददाश्त कम हो रही है, और ऐसे ही वो बोलना चालू करती थी। और वो जब 21 दिन या 22 दिन, 25 दिन में देखती थी
तो देख, अरे मेरी याददाश्त तो पहले से और कम हो रही है, ऐसा मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उसने पाया कि हाँ, ये बीच जो मैं बोल रही हूँ अफर्मेशन का, जो निगेटिव थॉट और वैसा ही हो रहा है। और उसके बाद वो अपने वर्ड को चेंज करती है, और फिर वो 21 दिन के बाद जब चेक करती है तो बोलती है कि अब मेरा जो वाकई में, उसको 2 बार 3 बार हम लोग कह सकते हैं। अगर हमें कोई सच में जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 2 से 3 बार हमको करना है, क्योंकि खाना हम लोग 3 बार खाते हैं इसलिए। कंसेप्ट ये है कि खाना 3 बार खाते हैं तो 3 बार हम लोग को बोलना है, या कोई 2 बार खाते हैं तो 2 बार, कोई 4 बार खाते हैं तो 4 बार, इस तरीके से आप डिजाइन करें। तो कम से कम 3 बार तो एटलीस्ट हमको करना ही करना है, ताकि वो रिजल्ट हमारे जीवन में आ सके। और उसके बाद उसका रिजल्ट ऐसा आता है, अफर्मेशन प्रैक्टिस करने के बाद बोलती है, मेरी याददाश्त तो क्या हो गया, वो तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, पहले से तो और बेटर हो गई है। तो ये बोलना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हम क्या बोलते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। इसलिए हमें अच्छा ही बोलना है, अपने आप के लिए भी दूसरों के लिए भी, तो वो हीलिंग को हम देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम एनर्जी बॉल। कैसे एनर्जी बॉल बनाना है, हमें कैसे एनर्जी बॉल हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग कैसे अपने जिम में हीलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेकी भी है, साथ में विजुअलाइजेशन भी है। ये सारी टेक्निक को हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल है, इसलिए एक बार फिर से आपसे अगर पॉसिबल है तो आप अपने वीडियो कैमरे को ऑन कर सकते हैं, ताकि हम साथ में प्रैक्टिस कर सके। ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी बॉल बनाना है, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। ओके। हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं एनर्जी बॉल कैसे बनाते हैं। पहले मैं एनर्जी बॉल बताऊंगी। ये हमने अपने हाथों को लिया, अपने हाथों को हमें पहले एक बार देख लीजिए, फिर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा ऐसे रब करना है, अपने हाथों को इस प्रकार से रब करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हाथ बहुत गर्म होना चाहिए या मेरा हाथ बहुत ठंडा है, ऐसा कोई वो नहीं है। सिर्फ हमें एक वाइब्रेशन के तौर पे, इसको घर्षण है जिसे हमें जो है क्रिएट करना है, बनाना है। और इसके बाद बनाने के बाद एक वाइब्रेशन आपको अपने हाथों में अलग रीति से महसूस होगा। इसको हल्का सा फैलाना है आपको। ये एग्जैक्टली इतने में, किसी को एनर्जी बॉल इतने में महसूस होती है, किसी को इतने में, और किसी को इतने में, जनरली इतने में महसूस होता है लोगों को। और उसके बाद आपको एक कंपन महसूस होता है अपने हाथों के बीच में। प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे शांत मन से, तो आपको महसूस होगा। और यहीं पे मिकाओ उसे ने जिसे कहा था एनर्जी बॉल के रूप में, उसे कहा था, जैसे कि आप तस्वीर में दिख रहा है बट ये छोटा है, तो इसे हमें एक एनर्जी बॉल के रूप में देखना है, जो कि व्हाइट कलर की एनर्जी है। और ये एनर्जी मानो आपको ठीक करने के लिए आई है। ये आपके जीवन में वो चीजें जो मिसिंग है, आपके जीवन में हैप्पीनेस, अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ, वो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए और ठीक करने के लिए आया है। तो आप कैसे करेंगे? आप इसको ले लेंगे, क्योंकि आपके लिए आया है, तो हमें इसे, इसी से हम लोग अपने जीवन में उस हीलिंग को देख पाते हैं जो हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं। और इसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं अपनी हीलिंग के लिए। ये फर्स्ट सेकंड स्टेप था एनर्जी। फर्स्ट था प्रॉब्लम बेस्ड अफर्मेशन, सेकंड था एनर्जी बॉल बनाना। अब इसी को हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। आपने हेल्थ में चाहिए तो हेल्थ में की हीलिंग हम लोग करके देखेंगे। बाद में आप अपने घर में वेल्थ का भी करना, फाइनेंस का भी करके देख लेना, रिलेशनशिप का, हर जगह पे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, हीलिंग, जहाँ पे हम लोग 10 से 15 मिनट की हम लोग की मैजिकल हीलिंग होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हीलिंग टेक्निक पाएंगे, तो हम लोग को अपनी स्ट्रेट बैठना है, हम लोगों को बहुत दबाव नहीं देना है, अपने आप को रिलैक्स अवस्था में लेकर के बैठना। और जब हम ऐसे बैठेंगे तो आप अपने साथ बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके बैठना है। अब यहाँ पे हीलिंग के लिए क्या क्या हो सकता है किसी को गर्माहट महसूस हो सकता है किसी को ठंडा सा महसूस हो सकता है किसी को अलग सा हल्का सा जो है नम्र हो जाए। हार्ट जो है, आपको लग सकता है कोई बुरी भावना चल रही होगी, तो वो भी हील होना चालू हो जाता है। तो आपको अलग अलग विचार, अलग अलग चीजें यहाँ पे हो सकती है। आप किसी प्रकार से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बस हम लोग एक फीलिंग्स को अपनी चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, और एनर्जी बॉल से हम अपने उस फीलिंग्स को, अपने उस थॉट को हम लोग ठीक कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छे हीलिंग को देख पाए। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग साथ में हीलिंग को करेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा फैलाएंगे, जहां पे आपको एनर्जी बॉल महसूस, आपको लगना चाहिए कि आपके हाथ के बीच में वो एनर्जी बॉल है, जो डॉक्टर मिकाओ ने खोजी थी। क्योंकि वो भी एनर्जी से बना है, हम भी एनर्जी से बने हैं, कुछ अलग तो हम लोग बने नहीं है, सब कोई एनर्जी से बने हैं, राइट। और आपको थोड़ा हाथ को नीचे रखेंगे, आशीष जी, निधि सिस्टर, हाथ को थोड़ा नीचे रखेंगे। ओके। हाँ, ओके, राइट। ओके। हाँ। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब धीरे से हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और 3 गहरी सांस हम लोग लेंगे, और छोड़ेंगे सांसों को। क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई भी विचार नहीं, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
आप बिल्कुल रिलैक्स, आप हीलिंग लेने आए हैं, आप बिल्कुल हील होके जा रहे हैं। आपको इसी विश्वास के साथ आपको बैठना है। देन रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आपको क्या करना है? आपको महसूस करना है। आपको पहले तो 3 सांसें लेनी है। आप नाक से सांसों को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। साथ में स्टार्ट करेंगे। 1, देन रिलैक्स। सेकेंड टाइम अगेन, रिलैक्स। ये महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को ले रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी आप बाहर छोड़ रहे हैं। देन अगेन, देन रिलैक्स। आपकी बॉडी बिल्कुल हील हो रही है, बिल्कुल आप हल्का हो रहे हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। अपनी कल्पना में आपको इस बातों को बैठाना है। अब धीरे से आप रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल शांत अवस्था में बने रहना है। कुछ टाइम बस, ये टाइम आपका है और ये टाइम आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसे आप अभी इसी पल में आप ले इसे। ओके। अब धीरे धीरे हम क्या करना है, हम कल्पना में ही महसूस करेंगे वो एनर्जी आपके हाथों के बीच में है, जिसे आपने बॉल के रूप में बनाया है, एनर्जी बॉल के रूप में। जो व्हाइट कलर की एनर्जी है, आपके चारों तरफ से बबल्स है, आपके चारों तरफ जो है इंद्रधनुष के रंग है, रंग बिरंगे। और आपसे कोई एनर्जी मानो बात भी कर रही है कि हाँ, मैं इसीलिए तो आपके जीवन में आया हूँ कि मैं आपको हील कर सकूं। और आप ऐसी ही कल्पना आपको करना है और आप उस पॉजिटिव एनर्जी से भरते जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना है और आप कल्पना कर रहे हैं आपको कि आपकी पास्ट की सारी चीजें जो है वो अब दूर हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? पास्ट की चीजें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप अपने जीवन में महसूस करें कि आपके पीछे एक मिरर रखा है, बहुत बड़ा सा। जिस मिरर के पीछे आप बार बार देखने की कोशिश करते हैं, आप बार बार देख रहे हैं। पास्ट की जो है ट्रामा से ही होंगे, किसी भी प्रकार की, अगर लाइफ में कोई पास्ट की चीजें चल रही थी तो। और आपको महसूस करना है कि पास्ट की जितनी भी चीजें थी आपको परेशान कर रही थी आपके हेल्थ में, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 2 महीना, 4, 6, 10 महीना, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये कितना भी पुराना, वो सारी चीज, जो विचार, कोई आपको बुरा बोल दिया था, कोई आपके साथ कुछ बुरा घटना हो गया था, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, आप कई साल से उसे दोहरा रहे थे। आपको लगता था किसी को बोल देता, किसी को बोल देती मैं तो मेरे मन से ये चीजें बाहर निकल जाती, बट आप किसी को बोल नहीं पाए। आपने किसी को बता ही नहीं पाया आपने, जिसकी वजह से वो चीज आपके अंदर चलना चालू हो गया। और चलते 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 आप हर बार आपके विचारों में वो चीजें आती है, उन चीजों को आप ध्यान से देखें और अपनी कल्पना में ही आप उस मिरर के उस पार चले जाइए, क्योंकि हम जड़ से इसको खत्म करते हैं। और जब जड़ से आप खत्म करने जाएंगे तो आप देखेंगे, आप उस परिस्थिति को, अब बोलते कोई बात नहीं, आप अपने आप को महसूस करें उस पास्ट के जीवन में। और आप बोले कोई बात नहीं, पास्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अब भी जीवन है, मेरे साथ आज भी जो है मैं एनर्जी मेरे साथ है और मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, जिसके द्वारा ये फीलिंग मेरे जीवन में काम कर रहा है। कोई बात नहीं, पास में किसी ने बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, हम अपने जीवन की जब से चाहे तब से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। चाहे हमारा जीवन कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब चाहे तब से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। देन उन सारी चीजों को जो आपको परेशान कर रही थी, आप उसे एक एक आप कपड़ा ले सकते हैं, मिटाने वाले विचारों की तरह आप उसे साफ कर रहे हैं। आप देखिए कि एक एक विचार जो आपको परेशान कर रहे थे, उस पास्ट के जीवन में क्योंकि आप गए, उस मिरर के उस पार गए आप, जो बार बार आपके पीछे था, और आप वहीं जाते थे। और एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा मिरर जो आपके आगे रास्ता खोलने के लिए तैयार है, आप वहां नहीं जा पा रहे थे, आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आप एट प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो पास्ट की जो चीजें हैं, आपको जो है आप उसे मिटा रहे हैं। और जो चीजें नहीं मिट रही है, आप उसे, आप मानो कि आपके हाथों में एक कैंडल हो, आपके हाथों में या एक मिसाल है जिसमें फायर है, आप उसे फायर कर रहे हैं, आप उसे जला रहे हो उन चीजों को। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें जलना चालू हो रही, अब जला रहे हो उसे। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है कुछ टाइम लगे कि अरे हाँ दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए। और आप उसे सारी चीजों को जलाना आपने चालू कर दी, और वो धीरे धीरे वो विचार, वो बुरी परिस्थिति, वो बीमारी, वो कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपकी प्रॉब्लम्स को
आपके एट प्रेजेंट में आपको जीने नहीं दे रही है। जो आज आपका दिन था, एक खूबसूरत दिन, उसे नहीं दे रही। और उन सारी चीजों के ऊपर अब आप क्या करेंगे, अपने उसी चीजों को आप रख देंगे। अब ये एनर्जी बॉल को आप क्या करेंगे, उस पे रखना चालू कर रहे हैं, और वो चीजें फायर के रूप में जल रही है। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं, उन चीजों को बिल्कुल आसानी से आप साफ कर पा रहे हैं। और वो चीजें धीरे धीरे जल चुकी है। अब जल चुका है तो क्या बचेगा, सिर्फ रात बच जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। अब धीरे से फिर से गौर से देखें, मिरर जो आपके पीछे है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो कब तक आप वहां बैठे रहेंगे। आप अपने वर्तमान के जीवन में आ जाएंगे। प्लीज कम अपने नामों को ले अपने मन में। मैं बाहर आ रहा हूँ कहीं, मैं बाहर आ रही हूँ कहीं। यस, मैं बाहर आ रही हूँ। आप अपने नाम को ले सकते हैं। मैं बाहर आ रहा हूँ। पास्ट की कोई चीजें अब मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सब चीजें खत्म हो चुकी है। पास्ट की कोई भी चीजें मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सारी चीजें खत्म हो चुकी है। मैंने हर किसी को माफ कर दिया, अपने आप को भी मैंने माफ कर दिया, और आज से एक नया जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ। और आप धीरे से जब मिरर को पार करेंगे तो आप देखेंगे जैसे वो काला सा हो गया है, और अब पीछे कुछ भी नहीं है। अब आपके पीछे कुछ भी नहीं है तो आप कहाँ देखेंगे, आप अपने आगे ही देखेंगे। तो आप आगे देखने की कोशिश करें, और अपने वर्तमान में देखिए आप कि वर्तमान कितना खूबसूरत है। आपके पास आपका अच्छा हेल्थ आज भी है। आज भी आपके पास हेल्थ है, आज भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कि आज भी आप अपने जीवन में देखिए प्रेरणा को अपना करके और भी चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं। आप अच्छे रिलेशनशिप को फिर से स्थापित कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी लड़ाई झगड़े होती होगी, कोई चीजें ठीक नहीं चल रही होगी, बट ठीक होने के लिए तैयार है। आपके हैप्पीनेस नहीं है आपके जिम में तो वो लौट रहा है। अब जैसा बोएंगे वैसा होना चालू हो जाएगा। अब ये एक दिन का तो काम नहीं है, बस धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा। अब ऐसी कोई एक चीज सोचें जो आपको बहुत परेशान कर रहा है अभी भी। आप क्योंकि पास्ट की चीजें तो चली गई, बट अभी भी कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है आपके हेल्थ में। तो आप ऐसे एक पॉइंट को ले लें। जैसे सर ने कहा कि उनको बीपी का इशू है या कोई चीजें हैं, तो बीपी तो क्रोध से होता है। अगर आप बहुत क्रोधित होंगे तो वो बीपी का प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे होता है, एक बार से नहीं होता। या किसी को अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम हो, किसी को हेल्थ में हो, किसी को रिलेशनशिप, मेंटली, इमोशनली। जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते अपनी बातें, तो उन्हें इमोशनली प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस हो जाती है। तो इसको अनलॉक करना रेकी का सिद्धांत है कि उसे अनलॉक कैसे किया जाए। अब धीरे से आप ऐसी इस प्रॉब्लम को सोचें, और धीरे धीरे बने रहें, आंखों को बंद करें, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाए थोड़ी देर। हड़बड़ा के अभी तक काम ही तो किया आपने। आज शांत हो जाए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। अब ऐसी एक प्रॉब्लम सोचें जो वाकई में आप डिलीट को चाहते हैं, और उस प्रॉब्लम पे आप फोकस करें। राइट। अब उसे आकृति देंगे हमें, हमारी प्रॉब्लम कैसी है। हम उसे अगर देखें तो क्या आप देख पा रहे हैं, नहीं तो आप एक शेप बताते जा रहे हैं जिसपे आप उसे फिट करते जाइए। क्योंकि हम, मैंने जैसा कि बताया था कंसेप्ट में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को नाम दे पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन दूर नहीं है आपके पास। अपनी प्रॉब्लम को, हो सकता है किसी को गोल दिखाई दे, किसी को चौकोन दिखाई दे स्क्वायर के रूप में, या किसी को जिग जैग के फॉर्म में दिखाई दे, त्रिभुजाकार दिखाई दे। और जिसको कोई आकृति नहीं है उसको जिग जैग का हम लोग नाम देते हैं। तो ऐसे अलग अलग हिस्से आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि वो कौन सी आकृति का है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि वो गोल सा है। अब अब देख, ध्यान से फोकस के साथ फिर से देखें उस प्रॉब्लम को, कि उसका कलर कौन सा है, वो कौन से रंग का है। क्या वो रेड कलर का है, क्या वो येलो कलर का है, क्या वो ब्राउन कलर का है, या ब्लैक कलर का है, या तो काई कलर का है, जैसे किसी पत्थर या किसी चीज पे काई सा लग जाता है। इस प्रकार से कुछ है क्या। आप उसे एक नाम देने की कोशिश करें अपनी प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहती हूँ कि वो अभी मुझे जो है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। गोल सा है, येलो कलर, सबको अलग अलग दिखाई दे सकता है, या किसी को हो सकता है दिखाई भी नहीं दे रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ी देर बने रहे साथ। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि वो कैसा है, वो कौन से उसमें है, ठोस है या तरल, कैसे है उसका जो टेक्सचर, कैसे है उसका, वो ठोस है या वो लिक्विड की तरह है। आप उसे छू करके देखिए। जब आप उसे छुएंगे तो हो सकता है बहुत कठोर महसूस हो किसी को, हो सकता है किसी को वो तरल लगे पानी की तरह, या तेल की तरह, घी की तरह।
या तो किसी चिपचिपा कीचड़ की तरह अजीब सा लग सकता है आपको। और जब आप उसे छू रहे हैं तो आपने अपने हाथ को डाला है, तो उसे स्मेल करके देख कैसा वो खुशबू आ रहा है। आप उसे स्मेल करके देखो, क्या वो खट्टा सा है, क्या वो कड़वाहट है। अगर कड़वाहट है तो आपने अपने लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सारी कड़वाहट भावना करके रखी है, तो आपको उसे चेंज करने की जरूरत है। या आपको लगता है कोई स्मेल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपने अब तक अपनी प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। अब आपको देखना है कि कब से है, क्या बहुत लंबे टाइम से है। हो सकता है किसी को 1 दिन का हो, किसी को 2 दिन का हो, किसी को बहुत लंबे टाइम का हो। अब अपनी प्रॉब्लम को आपने क्या किया था, अभी तक जो आप करते आ रहे थे ऐसे ही तो आप कर रहे थे। अब हमने सॉल्यूशन इसके आगे तो किया ही नहीं था, तो अब हम लोग सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस एनर्जी बॉल को जो हमने बनाया था, जो दिव्य ज्योति है, जो बिल्कुल यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करती है, जो हमारे अंदर का 7 चक्रा है, हमारे चारों तरफ का जो ऑरा है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, और उसके साथ अनुसार वो हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है रेकी के द्वारा। अपने हाथों के द्वारा आपको कहना है कि हे रेकी शक्ति, तेरे लगातार उपचार के लिए मेरे हाथों के द्वारा कृपया बहो बहो बहो। हे रेकी शक्ति, मेरे लगातार उपचार के लिए मेरे हाथों के द्वारा कृपया बहो बहो बहो। 3 बार ऐसा हमें बोलना है। हे रेकी शक्ति, मेरे लगातार उपचार के लिए मेरे हाथों के द्वारा कृपया बहो बहो बहो। और धीरे से हमें क्या करना है, अपनी अपनी कल्पना में ही अपनी विजुअलाइजेशन करना है कि अपनी उस प्रॉब्लम को जो आपने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर आपको उस एनर्जी बॉल को रख देना है। और वो आपकी बॉडी में ही था, इससे आपकी बॉडी भी क्या हो रही है, आपकी बॉडी फील हो रही है। आपकी बॉडी में मानो एक दिव्य ज्योति शक्ति, एक एनर्जी एंटर कर रही है, और वो आपको फील कर रही है अंदर से। और धीरे 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 क्या होगा, जैसे वो पॉजिटिव चीजें उसके ऊपर रखाएगी, उस निगेटिव एनर्जी के ऊपर जो आपने विचारों में एक प्रॉब्लम बना लिया था, उससे वो क्या करेगा, धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में वो टूटना चालू होगा। और जैसे जैसे एनर्जी जो है बढ़ते चले जा रही है, वो बिल्कुल और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चालू हो रहा है। टूटते 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 वो इतना इतना हो गया है कि अब वो रह ही नहीं सकता आपके अंदर, वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें आपके अंदर रह ही नहीं सकती। और धीरे धीरे वो बाहर जा रहा है। आप देखें कि आप बहुत ही, आप अपनी कल्पना में ही ये देख लें कि आप बिल्कुल एकदम हाइट एनर्जी से आप बढ़ते चले जा रहे हैं, और कोई भी निगेटिव, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है। और आप विजुअलाइजेशन करें ऐसा ही हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, वो चीजें आपको अब जाना चाहती है आपके जीवन में, वो नहीं रहना चाहती। और धीरे से जो है वो चीजें आपके हेड से, आपके बैक से, आपके जहां भी आपको पेन हो रहा था, जहां भी वो चीजें हैं, अब वो धीरे धीरे आप देखें कि वो डार्क धुएं के रूप में, ब्लैक धुएं के रूप में जो है वो अब बाहर जा रही है। और आप और भी दिव्य शक्ति से भरते चले जा रहे हैं, वाइट एनर्जी से आप भरते चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे देखें कि वो और दूर जा रही है, वो आपसे बहुत दूर जा रही है। वो प्रॉब्लम्स, वो चीजें बिल्कुल रिलैक्स बने रहे थोड़े टाइम, और वो बहुत ही दूर जा रहा है आपसे। राइट, बहुत दूर। अब वो आपको नहीं छोड़ा, अब क्या करेंगे? अब जो प्रॉब्लम था आप कह रहे थे, जब वो चला गया तो आप क्या महसूस करेंगे? ये पूरी हीलिंग थेरेपी में यही मायने रखता है, जो आप महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं आप वैसा ही बनते हैं। आप क्या महसूस करेंगे अभी, जो इन चीजों के बाद आप महसूस करेंगे कि आप हैप्पीनेस से भर रहे हैं, आपका जीवन हैप्पीनेस से भर रहा है। तो इसी हैप्पीनेस को आपको खोने नहीं देना है। जब आप इस हैप्पीनेस को बनाकर रखेंगे, वो प्रॉब्लम, वो चीजें आपके जीवन में ज्यादा दिन तक रह ही नहीं सकती। और आप देखेंगे कि आप एक खुशनुमा माहौल में अपने आप को महसूस करें। कुछ आपकी पुरानी हॉबीज थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, आपको किसी से बात करना अच्छा लगता था, आपको कुछ ऐसी चीजें खाना पसंद था जो आप बिल्कुल इजिली पहले खा पाते थे बट अब नहीं खा पाते, वो चीजों को आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा कम खा लें, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। कुछ बाइट तो खाया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजों को आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं। और मैं 10 तक काउंट करूंगी, आपको वापस आना है इसी खुशनुमा माहौल के साथ। आपको अपने फेस में प्यारी से स्माइल रखनी है, और बिल्कुल जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो, आप इसी चीजों को देखें कि आप ऐसे ही खुश रहे अपने जीवन में। जब भी आपको टेंशन हो, आप तुरंत अपने जीवन में स्माइल लाएं, और आप उसी खुशनुमा माहौल के साथ वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, धीरे से अपने पैरों को हिलाएंगे हल्का सा। 4, अपने हाथों को हल्का सा हिला सकते हैं।
थ्री, टू, वन। एंड धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन करेंगे और अपने चेहरे पे प्यारी से स्माइल भी देंगे। ओपन योर आईज। राइट। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में हीलिंग जो है होना चालू हो जाता है, इसलिए हमें इन चीजों को करना है। अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा हीलिंग का कंसेप्ट था। अब हमारे जो है कुछ क्वेश्चन कि अब बात करते हैं किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम था और कितना। अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को नंबरिंग दें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि अगर हमें 10 नंबर में प्रॉब्लम थी तो कितनी हीलिंग आई, कितनी हीलिंग आई। अभी बने रहिएगा सर, अभी कुछ क्वेश्चंस भी है जो मैं आपको शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। तो कितना प्रॉब्लम था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम था आपको 10 नंबर था, आपको कितना परसेंट रिलैक्सेशन मिला, कितना चीज आपको लगा कि थोड़ा सा ठीक हुआ। क्योंकि एक बार में सारी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, बट कितना परसेंट आपको लगता है कि 50%। आशीष सर को अच्छे रिजल्ट मिले। ओके, थैंक यू। और किसी को और कोई शेयर करना चाहते हैं? शेयर करें, तब मुझे पता चलेगा ना क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके।